ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी। दोस्तों, जब भी कोई लॉ स्टूडेंट किसी लॉ स्कूल को ज्वाइन करता है तो दो डाउट्स उसके मन में आते हैं। पहला डाउट तो ये कि क्या उस पर्टिकुलर लॉ स्कूल से उसको प्लेसमेंट मिलेगी। दूसरा ये कि कैसे उसको अपनी इंटर्नशिप्स को प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी, और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे दो चीज़ें कि कैसे आप किसी इंटर्नशिप को अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात कि कैसे दोस्तों आपको अपनी इंटर्नशिप को प्लान करना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये आती है कि जो लोग फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं उनको इंटर्नशिप्स ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी इंटर्नशिप को ढूंढ सकते हैं ईजिली। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बना लेनी चाहिए लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल्स की फेसबुक को आप कह सकते हैं उसको कि फेसबुक की तरह लिंक्डइन प्रोफेशनल्स का फेसबुक है, जिसमें आपको बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं जो कि अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप लिंक्डइन पे किसी भी एडवोकेट को अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ पे उनका मेल आईडी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट सिविल में है तो आप सिविल एडवोकेट के अंडर कर सकते हैं। कोई कॉर्पोरेट हाउस के कोई पार्टनर अगर आपको वहाँ पे दिख जाते हैं तो आप उनको अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। तो ये है पहला तरीका जिसके थ्रू आप इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, लॉक्टोपस नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ का अवेलेबल है इंटर्नशिप्स के लिए वो मेंशन्ड होती है, जिनके थ्रू आप इंटर्नशिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि आपको हिचकिचाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोस में भी कोई एडवोकेट रहता है या आपके पापा जो हैं वो किसी एडवोकेट को जानते हैं तो आपको बेझिझक होकर उनको अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि आपको इंटर्नशिप उनके अंडर मिल पाए। क्योंकि इस प्रोफेशन का दोस्तों असूल यही है कि आपको थोड़ा बेशर्म तो होना ही पड़ता है। अगर आप शर्म लिहाज में रहेंगे तो इस प्रोफेशन में एक्सेल कभी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कि क्या, कब और किस समय पर हमें वो इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो अगर आपके लॉ स्कूल में आपको समर ब्रेक और विंटर ब्रेक लंबा मिलता है, कम से कम 1 महीने का मिलता है, तो आप उसी दौरान वो इंटर्नशिप कर सकते हैं। पर मेरी राय में कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि पहले सेमेस्टर के बाद ही इंसान को इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए। पर मेरी राय में दोस्तों आपको वो इंटर्नशिप तब करनी चाहिए जब आपको कुछ बेसिक लॉज के बारे में नॉलेज हो, जैसे कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस या फैमिली लॉ। अगर इन चारों कानूनों के बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आपके लिए वो इंटर्नशिप बहुत फ्रूटफुल होगी। पर अगर आपको बेसिक लॉज की ही नॉलेज नहीं है तो वो इंटर्नशिप इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एडवोकेट के अंडर जाएं इंटर्नशिप करने, तो आपको पता है कि कल ये वाला केस होने वाला है, तो वो वाली फाइल एक बार ज़रूर पढ़ लें और खुद से मन में ये सोचे कि अगर आप एडवोकेट होते और ये पर्टिकुलर फाइल आपके पास होती तो कल आप कोर्ट में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते और क्या आर्ग्यूमेंट्स अपने क्लाइंट के बिहाफ पे पेश करते। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो तब आपके लिए इंटर्नशिप का फ़ायदा होगा। पर अगर आप खाली इंटर्नशिप करने जाते हैं, वाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहन के फोटोज़ डालते हैं, सेल्फीज़ डालते हैं, स्टोरी पोस्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बैकग्राउंड में लेके, पर ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, तो इंटर्नशिप आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। इंटर्नशिप को आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे देखना है। और जितनी कोर्ट विजिट्स आपको मिले अपने एडवोकेट के साथ उतनी कोर्ट विजिट्स करिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लॉ में और बुकिश लॉ में दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो दोस्तों, ये मेरी राय में आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए जब आप किसी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें। और कुछ इंटर्नशिप्स के बाद जब आपको पता लग जाए कि मेरा हाँ इंटरेस्ट सिविल में है, क्रिमिनल में है, कॉर्पोरेट में है, तो खाली फिर उस स्पेशलाइज्ड एडवोकेट या उस स्पेशलाइज्ड फर्म में ही आगे की इंटर्नशिप्स को प्लान करें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही और वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पर बनाता रहूं तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप जब ये सपोर्ट मेरे को देंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा ऐसी क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।